तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है, वालिद साहब को ज़िंदगी मिल गया। इस टाइम वो उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम मेडिसिन पे ही रहेंगे, काम 50% निकालेंगे। तो उस टाइम मैं घबरा गया था, मैंने कहा यार 50% निकल जाएगा तो मेरे पीछे क्या बचेगा। बस उस टाइम मैंने अपने आप को हौसला दिया, मैंने कहा देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो तो आनी आनी है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हार्ट अटैक में मर जाता है, कोई इसमें, अगर मरना तो एक दिन है, मौत से तो कोई नहीं यानी कि बचता। अगर अल्लाह पाक ने अगर मेरी लिखी हुई है तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ। बाप है, बाप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मुझे उसी टाइम भी कहा जब हमारा लीवर ट्रांसप्लांट था, उससे 3 घंटे पहले उन्होंने मुझे कहा कि यार अहमद आप छोड़ें, जितनी मेरी लिखी है वो मैं गुजारता हूँ, आप इसमें यानी कि कुर्बानी का बकरा ना बने। उन्होंने जी मुझे सेपरेट बुलाया था अलग रूम में, सब फैमिली को बाहर उन्होंने भेज दिया था। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आपको फैमिली फोर्स तो नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने वालिद साहब की जान बचाने के लिए अपना जिगर उनको डोनेट कर दिया, वो भी 70%। इस नौजवान से आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोशल मीडिया पर हम अजीब व गरीब खबरें सुनते हैं वालिदैन के रिलेटेड, औलाद के रिलेटेड। आपके दिल में और दिमाग में क्या था कि आपने अपना जिगर ही अपने वालिद की जान बचाने के लिए डोनेट कर दिया? देखें जी, क्योंकि 5 फिंगर जो है ना वो सेम नहीं होती, क्योंकि कुछ कुछ नस्लों का भी फ़र्क होता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस नस्ल से हूँ जिसको आपको पता है कि मैंने अपने जिगरे भी निकाल के डाल दिए हैं उनके अंदर। क्योंकि वाली साहब हैं मेरे पीछे, देखें कि 5 ज़िंदगी और भी जुड़ी हुई थी। इनकी 5 बहन भाई हैं आप? हम बड़ा मैं हूँ, उसके बाद 4 भाई हैं मेरे, ठीक है। तो देखें कि एक की वजह से अगर मुझ एक की वजह से अगर 5 ज़िंदगी बच रहे हैं तो फिर एक की तो टेंशन नहीं है ना, वो फिर अल्लाह पाक बेनियाज़ है। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो भी है बहुत ही अच्छा वक्त गुजार दिया उन्होंने, उनका लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हम दोनों बाप बेटों को अच्छी नई ज़िंदगी दे दी। बाप है, बाप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। और कोई रिश्ता भी नहीं है जो इस यानी मुक़द्दर रिश्ते से। जब डोनेट कर रहे थे तब क्या दिल में और दिमाग में क्या ख्यालात चल रहे थे आपके? ख्यालात तो अजीब व गरीब चल रहे थे। मैं सोचता था यार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बस हौसला दिया अपने आप को। मैंने कहा अब देखेंगे, फादर भी थे, उन्होंने मुझे उसी टाइम भी कहा जब हमारा लीवर ट्रांसप्लांट था, उससे 3 घंटे पहले उन्होंने मुझे कहा कि यार अहमद आप छोड़ें, जितनी मेरी लिखी है वो मैं गुजारता हूँ, आप इसमें यानी कि कुर्बानी का बकरा ना बने। मैंने कहा यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आखिर इतना टाइम हमने गुजार दिया, चलो अल्लाह पाक ये भी गुजार देगा। बस उस टाइम मैंने अपने आप को हौसला दिया, मैंने कहा देखें ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो तो आनी आनी है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हार्ट अटैक में मर जाता है, कोई इसमें, अगर मरना तो एक दिन है, मौत से तो कोई नहीं यानी कि बचता। अगर अल्लाह पाक ने अगर मेरी लिखी हुई है तो मैं क्यों घबरा रहा हूँ। ये शहादत की मौत है, ये मेरे लिए खुशी की मौत होगी। तो मैंने इस चीज़ को सोच के मैंने ना अल्लाह का नाम लेके मैं चला गया हूँ। मैंने कहा अल्लाह पाक तेरे हवाले है, जो भी करना है आपने करना है। तो डॉक्टरों का क्या कहना था इस पर? डॉक्टरों का तो यही कहना था कि उन्होंने स्टेट कहा था कि भाई पेशेंट आपका बैठा हुआ है, अब 90% इसकी यानी कि गारंटी नहीं दे सकते कि ये बच जाए, और डोनर की 100 में से 90% है कि वो बच सकता है। और उसमें मैंने यानी कि केस देखे हैं हमारे साथ, यानी कि उधर अपना दिन होते हैं ट्रांसप्लांट के, यानी कि सैटरडे और मंडे को वो करते हैं 3 ट्रांसप्लांट। तो उसमें से हमारे 3 ट्रांसप्लांट थे, हम थे, एक सवात के पठान थे और गुजरात के। तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, वो दोनों की डेथ हो गई थी, एक की 3 महीने बाद, एक ही हफ्ते बाद। लेकिन वालिद साहब का भी थोड़ा सा इशू आ गया था, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। तो डॉक्टर साहब ने जब आपसे डोनेट आपने करना था तो कोई नहीं कहा कि ये आपके लिए कोई साइन वगैरह कुछ करवाया हो, कुछ पूछा हो, कुछ बताया हो कि इस पर आपको ये मसाइल भी हो सकते हैं, आपको इस तरह भी फेस करना पड़ता है? तो कितने % उन्होंने कहा था कि आपने डोनेट करना है? उन्होंने जी मुझे सेपरेट बुलाया था अलग रूम में, सब फैमिली को बाहर उन्होंने भेज दिया था। तो मुझे उन्होंने ये कहा कि आपको फैमिली फोर्स तो नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं सर। तो आप क्या सोच के दे रहे हैं। मैंने कहा सर बाप हैं, पक्की बात है। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा आप FRC दिखाएं। मैंने FRC दिखा दिया। मैंने कहा वाकई मेरे फादर हैं। कहता आप सेल वगैरह तो नहीं करें। मैंने कहा सर कैसी बात कर रहे हैं, बाप है। मैंने कहा आप खुद डॉक्टर हैं, आप समझदार हैं।
तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस ट्रांसप्लांट के हवाले से क्या जानते हैं। मैंने कहा "बाप, मैंने लोगों से सुना है कि इतना वगैरह यानी कि इतना यानी कि तकरीबन उन्होंने कहा कि निकलेगा बकाया आपका ग्रोथ का"। कहता वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने फिर मुझे आर्टिफिशियल लीवर दिखाया था जिसमें से उन्होंने 50% को ब्लैक निशान दिया हुआ था कि आपका हम 50% निकालेंगे। तो उस टाइम मैं घबरा गया था। मैंने कहा यार 50% निकल जाएगा तो मेरे पीछे क्या बचेगा। तो उन्होंने कहा था कि इसमें आपकी जान को भी ख़तरा है, ये रिस्क है, आप देख लें, बकाया आप जहन बना के आना है, क्योंकि बाद में फिर आप भाग जाएं, या क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है। तो फिर मैंने आया फ़ादर से डिस्कस किया, फ़ादर साहब ने कहा जैसे आपको ठीक लगे। उन्होंने मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, तो मैंने अल्लाह का नाम लिया। मैंने कहा सर आप शुरू करें। उन्होंने करते करते फिर यानी कि जब लीवर यानी कि आईसीयू में ले गए हैं, तो तकरीबन उन्होंने पहले मुझे ले गए हैं। पेशेंट को 3 घंटे बाद उन्होंने मेरा जब निकाला था ना, जब उनका काटा तो उधर ज़रूरत पड़ी थी 70%। तो मजबूरन अब ज़ाहिर सी बात है उन्होंने मेरा भी निकाला हुआ था, उनका भी निकाला हुआ था। फिर उन्होंने 70% कर लिया था, लगा दिया। तो बाद में जब रिपोर्ट्स आई थी तो उसमें उन्होंने वाज़े कर दिया था कि हमने 70% इसका यानी कि निकाला जो ज़रूरत पड़ रही थी उधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ है, वालिद साहब को ज़िंदगी मिल गया। इस टाइम वो उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम मेडिसन में ही रहेंगे, तो अभी तक वो मेडिसन में ही है। लाइफ टाइम उन्होंने पहले ये बात की थी। आपके इलाके में एक दूसरी भी खबर हमने देखी थी कि जो अपने वालिदा को डोनेट कर रहे थे तो उनकी डेथ हो गई थी दौरान। तो उसको खबर को देखा हो और दिल में आया हो कि यार मुझे कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। ठीक है, मैं ये समझता हूँ क्योंकि अल्लाह पाक का ये भी एक निज़ाम है। आखिर इसको बनाया है ना, तो इसको चलाने के लिए आगे निज़ाम भी दिया है। आखिर इसकी मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपना 50% निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे 70% की ज़रूरत थी। लेकिन उन्होंने अब बेहतर जानते थे कि मेरी ज़िंदगी भी बच जाए, उनकी बच जाए, लेकिन उन्होंने 70% निकाला था। 30% मेरे अंदर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि आपने डाइट अच्छी रखनी है, तो ये जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने डाइट ठीक रखी थी, तो बिल्कुल सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। सर देखें, आखिर वालिद साहब हैं, वो तो ये चीज़ नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो कहते थे चलो यार जितनी मेरी लिखी हुई है आप छोड़ें, आप इसमें ना इन्वॉल्व हो। आप यंग हैं, आपकी 100 मामलात हैं लाइफ के। क्योंकि अब सर ये देखें कि मैं इस टाइम ज़्यादा हैवी वर्क भी नहीं कर सकता, जिस तरीके से उन्होंने मुझे कट मारा हुआ है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा वज़न काम नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें ये होता है कि ये एक रिस्क होता है जो उठाना पड़ता है इंसान को लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि अब ये देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी उनकी बच जाए, ये हमारे लिए लाख है, क्योंकि वो हमारे सर का साया ताज है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, बाप का रिश्ता आपके सामने है, मुकद्दर रिश्ता है। सर पहली मुलाकात हुई थी, बहुत खुश थे वो, मैं भी बहुत खुश था। वहाँ के जो से आईसीयू में टीम थी वो भी बहुत खुश थी, बहुत यानी वो हमें यानी कि तसल्ली दे रहे थे, माशाल्लाह आपने वालिद साहब को लीवर दिया है, आपके वालिद साहब भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। इसमें मैंने चंद केसेस ये भी देखे हैं कि ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं हुए, काफ़ी यानी कि उसमें डेथें भी हुई हैं। समझ लो कि अगर साल में 365 दिन है, तो उसमें अगर बिलफर्ज अगर 250-300 ट्रांसप्लांट भी हो ना, तो मैंने जहाँ तक अंदाज़ा लगाया तो उसमें से 150 डेथें हो जाती हैं एक साल में। समझ लो कि 100-150। जी हमारे साथ थे 3-4 केस हुए हैं मेरे साथ ना वहाँ पे, क्योंकि हम थे एक हमारे स्वात के पठान थे, उन्होंने दिया है। एक गुजरात की फैमिली थी, क्योंकि एक वो उनका हमारे इकट्ठे ही हुआ था, सेम यानी कि डेज थे। तो उसमें ये हुआ था कि उसमें उन दोनों की डेथ हो गई थी। एक की 3 मंथ बाद हो गई थी, एक ही हफ्ते बाद हो गई थी। लेकिन वालिद साहब का भी थोड़ा सा आ गया था इशूज़ में, यानी कि इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने अच्छी मेडिसिन दे के उसको कंट्रोल कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह फादर साहब उन्होंने कहा था कि मेडिसिन जो है उनकी तो वो तो लाइफ टाइम चलनी है। तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये की उनकी यानी कि महीने की मेडिसिन है, जो उनकी लाइफ टाइम के लिए उन्होंने बताई है। और उसके अलावा जौन सा है मेरी हेल्थ भी जौन सी है ना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ़िट है, क्योंकि इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। ये एक नेक अमल है, ये इंसानियत को यानी कि बचाने का एक अमल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ।